नमस्कार। आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। हमने आपको भी चंद दिनों पहले खबर दिखाई थी रेवाड़ी की हालात और स्थिति को लेकर के कि किस तरीके से रेवाड़ी शहर नरक बन चुका है और कहे राव इंद्रजीत सिंह का जो सपना था रेवाड़ी को सिंगापुर बनाने का, किस तरीके से नगर परिषद उसको पलीता लगा रही है। जाहिर है उस खबर पे एक्शन हुआ है और आज जो कहें कि डीएमसी महोदय है उन्होंने तमाम व्यापारियों की मीटिंग ली है और इससे कुछ दिन पहले ही जो सांसद राज्यसभा सांसद है राव इंद्रजीत सिंह, उन्होंने भी एक मीटिंग ली थी सचिवालय के अंदर दिशा करके और कई सारे मुद्दों पे बातचीत की थी। जाहिर है खबर का असर हुआ है और एक लताड़ भी पिलाई थी कहीं ना कहीं अधिकारियों की कि बाजार की जो स्थिति है, सड़कों की दुर्दशा है, जो तारों की दुर्दशा है, बिजली के पोल, विनय जी ने बकायदा मुद्दा उठाया था इसके बिजली के पोल और टेलीफोन के पोल की वजह से बाजार के अंदर अतिक्रमण होता है और उस खबर पे कहीं ना कहीं अब एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है या फिर एक बार फिर ये मामले हवा हवाई हो जाएंगे। आज हम उसी पे चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ है पंचनद के जिला अध्यक्ष केशव चौधरी जी और वरिष्ठ पत्रकार बीडी अग्रवाल जी है। साथ के अंदर है विनय यादव जी जो राजनीति विश्लेषक है, पूर्व पार्षद भी रहे हैं, नगर परिषद की कार्य प्रणाली को भली भांति जानते हैं क्योंकि आज डीएमसी महोदय ने व्यापारियों की मीटिंग ली है और एक हिदायत दी है कि मंगलवार से एक बार फिर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलेगा। लेकिन ये अभियान कैसे चलता है ये व्यापारियों ने खुद ही बता दिया है। जिस तरीके से मीडिया में खबरें आ रही है कि अभियान के नाम पर किस तरीके से खेल खेला जाता है और किस तरीके से ये अभियान चलता है, 2-4 दिन अभियान चलता है फिर मामला खटाई में पड़ जाता है। आज इसी में चर्चा करेंगे क्या राव इंद्रजीत सिंह की बातों को नगर परिषद मानेगी, रखेगी, क्या वाकई सिंगापुर बनाने की और रेवाड़ी को जो है कुछ कदम उठाएगी या फिर ये मामला फिर हवाई हो जाएगा। बीडी अग्रवाल जी, आप वरिष्ठ पत्रकार लगातार एचआर न्यूज पे बैठते रहे, देखते रहे हालात और स्थिति, बहुत चर्चा आपने शहर पे की है, अपने अखबारों में भी बहुत कुछ आपने लिखा है, हम भी लगातार मुहिम चला रहे हैं, लेकिन शर्मसार करने वाली स्थिति है। और बाजार के कुछ अगर बाजार हम कह दे रेवाड़ी के तो उन्होंने तो बेशर्मी धार रखी है अतिक्रमण के नाम पर, ग्राहकों को आवाज मारने के नाम पर। किस तरीके से जब पंजाबी मार्केट हो या बाजार हो जहां सबसे बड़ी दयनीय स्थिति है, कहें कि वहां के तो व्यापारियों ने पूरी तरीके से बेशर्मी धारी हुई है। पंजाबी मार्केट में आपने देखा होगा किस तरीके से जूतम पजा रही थी, खूनम खून और लाल में लाल हो गए थे। ऐसा ही मोती चौक पे भी हुआ था। किस तरीके से देखते हैं, क्या राव का वाकई सपना पूरा करने की ओर दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है या फिर एक नंबर बनाने की, क्योंकि त्योहार होली का है, कल मंगलवार से अभियान चलेगा, 2 दिन बाद होली है, फिर मामला ठंडे रास्ते में पड़ जाएगा। ये वाकई कुछ करने की स्थिति के अंदर नगर परिषद है। मोहनलाल जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमेशा ही ये अभियान चलता रहा है और इस बार जो है खुद सांसद महोदय जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह जी, उन्होंने भी और विधायक लक्ष्मण सिंह जी ने भी ये ठान लिया है कि रेवाड़ी को अतिक्रमण मुक्त बनाना है और इस दिशा में उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए हैं जैसा कि सबको पता है। लेकिन बात यही आती है कि हमारे इनके पास एक ऐसा रोड मैप तो हो, तो ये दुकानदार जो है अपने आगे रेहड़ियां लगवाते हैं, अतिक्रमण करते हैं, खुद ही करते हैं और ये दूसरों का क्या करेंगे। खुद दुकानदार अतिक्रमण करवाते हैं जानबूझकर। अगर ये अतिक्रमण दुकानदार समझ जाएं कि भाई हमारे पास जो स्पेस है वो हमारे लिए ही रहेगा, लेकिन उनको पता नहीं किस बात का भय है और वो खुद ही अपना सामान आगे लगा देते हैं या उनसे लगवा लेते हैं, तो ये जो है अभियान ठस हो जाता है और नगर परिषद बजाजा बाजार और पंजाबी मार्केट कहें सबसे बुरी स्थिति है। या तो पूरी तरीके से बेशर्मी, 2-2 तखत, 2-2 मेज और उसके बाद कुर्सी और उसके बाद फिर बाइक, और किस तरीके से ग्राहकों को वहां आवाज मारते हैं, ये आपने देखा होगा बजाजा बाजार में जाकर के खूब अच्छी तरह से। बिल्कुल मोहनलाल जी, यही है। और जबकि अगर पंजाबी मार्केट को हम देखें तो यहाँ से फायर टेंडर नहीं निकल सकती और अगर अतिक्रमण हट जाए तो यहाँ से फायर टेंडर भी जा सकती है जो किसी अप्रिय घटना पे तुरंत पहुंच सकती है। लेकिन यहाँ के ना दुकानदार समझने को तैयार हैं, समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं ऐसा करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लोग सामान इतना आगे फैला लेते हैं। भाई नगर परिषद आती है, इतिश्री करती है, उसके बाद वो जैसे ही चली जाती है तुरंत फिर से सामान लगा लेते हैं। इनके ऊपर राव की बातों का कहीं असर हुआ? दिशा मीटिंग के अंदर राव आए थे, हालांकि दीपेंद्र हुड्डा को भी वहां आना था, नहीं आए, तो उस मीटिंग का कोई असर नजर आता है अधिकारियों पे? या अब भी सिर्फ मैं जो जान रहा हूं, मुझे लगता है क्योंकि आज व्यापारियों ने जो बयान दिया, डीएमसी ने जो मीटिंग व्यापारियों की बुलाई, तो बोले भाई क्या नाम से ऐसी मीटिंग 50 बार हो चुकी है, हल कोई होता नहीं है, व्यापारियों को बुलाते हैं, चाय पानी पकौड़ा हुआ, ठंडन गोपाल और बस हो गया इतिश्री।
बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन इसका कोई ठोस रोड मैप नहीं बना है। जब तक इसका ठोस रोड मैप नहीं बनेगा, तब तक ये हाल ऐसा ही रहेगा। भैया चाहे वो 4 करोड़ रुपए सड़कों के पास हो गए बाजार के अंदर, कुछ जी, उम्मीद है? पहले नाले बने, वो स्थिति आपको पता ही है कैसे नाले बनी है। और अब सड़कों का यानी कि एक साथ ही क्यों नहीं काम हो जाता? जैसे सर्कुलर रोड पे सड़कें बन रही है, सीवर लाइन बड़ी हो जाती, पाइपलाइन बड़ी हो जाती, पानी की सप्लाई की लाइन, लेकिन अब रोड बनाया जा रहा है दमादम। 2014 में रोड बना ही था, ये आपको ध्यान होगा, 10 साल के अंदर इस रोड को तोड़ दिया। नहीं, बाजार का तो रोड वास्तव में खराब हो चुका है, उसका बनना तो बहुत जरूरी है जिससे, लेकिन बात हम कर रहे हैं मेन अतिक्रमण की, और अतिक्रमण के अंदर तो सबसे ज्यादा दोष दुकानदारों का भी है। अगर दुकानदार ये सोच ले, अतिक्रमण हम बहुत सारे मुद्दों पे भी बात कर रहे हैं ना भाई। 4 करोड़ रुपए सड़कों के पास हुए हैं, तो क्यों नहीं सीवर लाइन, पानी की लाइन अब हाकियत बड़ी हो जाती? पानी की किल्लत शहर में सबसे ज्यादा भी आबादी है, थोड़ा नहीं शहर कोई खाली हो गया। देखिए मोहनलाल जी, अब जो पानी की पाइपलाइन की आप ये बात कर रहे हैं, वास्तव में पाइपलाइन बड़ी होनी चाहिए, सीवरेज और पानी की पाइपलाइन बड़ी होनी चाहिए थी। तो ये तो जो जनप्रतिनिधि पहले भी रहे हैं और अब भी हैं, इन्हीं को सोचना है कि किस प्रकार से शहर बिल्कुल इन्हीं को सोचना। कैसे जी, अनम्यूट कर ले, एक बार आ रहा हूं आपके पास। कैसे जी, सुन रहे हैं मेरी बात? आवाज आ रही है ना आपको? सुन लिया होगा डीएमसी महोदय मीटिंग ली उस दिन, आपने जो बयान दिए थे, जिस दिन डिबेट में हम बैठे थे, आपने बहुत सारे मुद्दे उठाए थे, तो क्या लगता है उसका कहीं असर दिख रहा है आपको कहीं? मोहनलाल जी, देखिए, आप शहर के और रेवाड़ी के जो मुद्दे हैं, आपका चैनल बखूबी से उठाता है, इस बात के अंदर कोई दो राय नहीं। अब सबसे बड़ी बात है कि अफसर डीएमसी अब आए हैं। आप देखिए, कोई भी डीएमसी मान लो, ये तबादले की नीति के ऊपर भी कई बार दारोमदार रहता है मोहनलाल जी। एक अफसर मान लो शुरुआत करता है, एक मान लो अफसर ने अच्छी शुरुआत करी और वो किसी कारण बाजार के लोगों से भी उसका ट्रांसफर हो जाता है, तो वो रह जाती है। मेरे को जहां तक लगता है, मैं अपनी एक राय दे रहा हूं मोहनलाल जी, मेरे को लगता है आप सब लोग उससे सहमत होंगे। मैं चाहता हूं कि यहाँ के सांसद महोदय और यहाँ के विधायक जो वोट मांगने बाजार के अंदर जाते हैं, एक बार उनको भी बाजार के अंदर निकलना चाहिए। वो लोगों से कहें, लोगों से रिक्वेस्ट करें कि शहर को सुंदर बनाना है तो हमारा सहयोग आपको जरूरी, खाली अफसर को नगर परिषद में चीज ना छोड़े। मैं चाहता हूं कि सांसद महोदय भी तो आए ना हमारे, और जनप्रतिनिधि भी है, चाहे कोई भी हो, उनको बाजार में निकलना चाहिए। वोट मांगने के लिए उनको भेज जाते हैं। अगर मान लो खुदा ना खास्ता, भाई राव ने तो खुद ने दावे किए थे ना कि भाई रेवाड़ी को सिंगापुर बनाएंगे अगले 5 साल में। अब तो 3-4 महीने का समय हो लिया है, सरकार बन चुकी है, तमाम चीजें हो गई, तो अब लगता है राव को कहीं वो बात पंच कर गई जो हमने टैगलाइन डाली थी। राव के सपने किस तरीके से जो है नगर परिषद सिंगापुर बनाने के सपने को पलीता लगा रही है, वो राव को चुभी है आपको? मोहनलाल जी, मैं राव साहब की नीयत और नीति पे कोई शक नहीं समझ रहा हूँ। राव साहब ने नगर परिषद की चेयरमैन सीट पे उठाई है। मुझे आप बता दीजिए, 4 साल के अंदर शहर के अंदर कोई एक विकास कार्य का मुझे नाम बनाइए। आज शहर के अंदर जो नाले बने हैं, उन नालों के अंदर से मोहनलाल जी, आपके कैमरे समेत आप नगर परिषद की चेयरमैन को बुला लीजिए, मैं उस नालों के अंदर से एक बाल्टी आप मेरे को पानी निकाल के दिखा दीजिएगा मोहनलाल जी। सिर्फ वो नाले को कवर करा गया है, कुछ ऐसे दुकानदारों को उनको वहां से उनका ठिकाने तोड़ दिए गए हैं, उस नाले का यूज ही नहीं है। जब तक नगर परिषद के अंदर इसकी जिम्मेदारी स्वयं, मैं आपको बताऊं, राव इंद्रजीत सिंह ने मीटिंग ली, राव इंद्रजीत सिंह बाजार का आकर बोले, और मैं कहता हूं यहाँ के जनप्रतिनिधि भी आए, उनकी बातों पर लोग यकीन करते हैं। मैं राव की नीति और नीयत में फर्क नहीं समझ रहा हूं, लेकिन ये मोहनलाल जी के नगर परिषद के इसी चेयरमैन के हवाले सब कुछ छोड़ दिया, तो फिर वही गोलमाल और कुछ के अलावा कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं, अगर 4 करोड़ रुपए की सड़क पास हो गई बाजार के अंदर, तोड़ रहे हैं पूरी तरीके से, उसको नया बना रहे हैं। अगर पाइपलाइन, सीवर लाइन हाथ के बड़ी हो जाती, तो क्या इन प्रोजेक्ट में ध्यान नहीं है? 10 साल पहले सड़कें बनी थी, फिर तोड़ेंगे। मोहनलाल जी, कमीशन आप सुनिए, ये तो 4 करोड़ तो पेपरों के अंदर पास हुए ना। ये जो विजिलेंस जानकारी मिली है, कुत्तों की नसबंदी के 50 लाख रुपए के जो बिल पास हो गए, वो तो किसी की नसबंदी तक नहीं हुई। अभी कूड़ा घर के अंदर जो कूड़ा उठाने का, अरे वो तो विजिलेंस कचड़ों की गाड़ी के तौल में मान रही है, घपला हुआ है भाई। कचरा तोलने में जब घपला हो सकता है नगर परिषद में, ये तो आप मोहनलाल जी, 4 करोड़ का टेंडर अगर रोड का हो रहा है, तो इस 4 करोड़ के टेंडर में जो कमीशन खोरी का जितना मोटा कमीशन, उतना ही नगर परिषद का सिस्टम आता है मोहनलाल जी।
शायद आपको ये भी पता होगा, इतने साल से आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं, और मेरे विनय भाई तो बैठे हैं वीडियो अग्रवाल की जो सबसे मुस्कुराहट है। विनय जी को जोड़ूंगा, 2 मिनट आपसे बात कर लेता हूँ। एक बार ये बिजली के पोल और तार, ये कहते हैं अंडरग्राउंड हो जाएंगे, भाई अब कुंभकर्ण नींद से जाग रही है क्या नगर परिषद? राव ने हिदायत दी है, जब पैमाइश हो रही है बोले ये तार लटक रहे, अरे भाई बिजली के पोल लग रहे, टेलीफोन के तो पोल लग रहे, आडे तिरछे, क्यों नहीं इनको हटाए? अतिक्रमण की समस्या खत्म हो जाएगी। विनय जी तो बड़े जोर शोर से मुद्दा उठाया था ना ये। मोहनलाल जी, मेरे को देखिए, मैं आपको क्लियर था आपके चैनल पे कहा, मुझे कोई शर्म याद नहीं है, चीज की कोई दिक्कत नहीं है। ये शहर की दुर्दशा जो हो रही है उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? मेरे को आप इतना बता दीजिए, कौन जिम्मेवारी लेगा शहर की दुर्दशा की? आप मोहनलाल जी आप लेंगे या मैं लूंगा? चलिए अब आप अनम्यूट कीजिए, आपके पीछे आवाज आ रही है। अब मैं विनय जी को जोड़ लेता हूँ। विनय जी बताएंगे जिम्मेदारी कौन लेंगे? क्योंकि देखिए राजनीति विश्लेषक है और पूर्व पार्षद रहे हैं 2 बार, तो भली भारतीय नगर परिषद के काम को जानते हैं। भले डीएमसी ने मीटिंग बुला ली हो, व्यापारियों की तमाम चीजों। विनय जी भाई ये तो सब कुछ आप पे छोड़ते हैं, भाई आपने तो बड़ा तजुर्बा आपके पास नगर परिषद का है, राजनीति को आप अच्छे से जानते हैं। क्या मीटिंग में जो है राव साहब ने कह दिया होगा भाई बाजार को देखो आप क्या दुर्दशा हो रही है, वो खबर का असर लगता कहीं ना कहीं हो गया, पंच कर गई हमारी लाइन? देखिए मोहन जी, एक लाइन है कि बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। मैं सबसे पहले तो इतनी बात में संतुष्ट हूं, चलो हमारी खबर के असर से हमारे जो आला नेता है, सांसद महोदय हैं, विधायक जी हैं, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश तो दिए इस बारे में मीटिंग करने के लिए, सुधार करने। हाँ, नहीं तो खुद ही झाड़ू लेके घूम रहे थे भाई। वरना केवल मीडिया की सुर्खियों में रहने तक का काम अब तक किया जा रहा था। और जी जितने भी व्यापारी संगठनों की मीटिंग बुलाई है, व्यापारियों ने भी गलत नहीं कहा है कि ऐसी 50 मीटिंगों में हम पहले हो चुके हैं, जा चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि नगर परिषद का क्या रवैया है, किस तरह का डर रहा है। या इसमें एक पहलू और हो सकता है कि नगर परिषद को ये जो व्यापारी संगठन के जो प्रधान है या है व्यापारी, इनको पता है हम राजनीतिक रूप से इतने हावी हैं कि हम ऐसी मीटिंगों को साइड दरकिनार करके अमली जामा पहनाने नहीं दे सकते। इससे पहले भी जब भी मीटिंग हुई है, अधिकारियों पर वो राजनीतिक दबाव डलवाते हैं, लगाम कस देते हैं, प्रोजेक्ट बीच में रुक जाता है। आप देखिए पहले भी एक बार मोती चौक पे ऐसा ही हाल हुआ था। अब व्यापारी इकट्ठा हो गए, माफी नहीं मांगेंगे जब तक व्यापारी चालान काटने के, उनके खिलाफ वो धरने पर बैठ गए। तो ऐसा लगता है व्यापारी अब दोनों पहलू हैं। अब या तो नगर परिषद पे सवाल उठ रहे हैं, कर्मचारी करना नहीं चाहते, अवैध वसूली उनके पास पहुंच जाती है, जब भी वो कार्रवाई करते हैं पहले सूचना व्यापारी को दे दी जाती, आज हम अतिक्रमण हटाने आएंगे तो आप अतिक्रमण कम कर लीजिए, हटा लीजिए, कुछ का सामान उठाएंगे, चालान करेंगे, वापसी दे दिया जाएगा। अरे जो व्यापारी लगातार अतिक्रमण कर रहे हैं, आप उन दुकानों को चिन्हित कीजिए जिनका सामान आपने 3 बार से ज्यादा उठा लिया, 3 बार से ज्यादा चालान कर दिया, आप उनका सामान वापसी ही क्यों करते हैं? आप कोर्ट में भेजिए ना, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए ना, जब वो कोर्ट के चक्कर काटते हैं, या फिर उन बाजार में पोस्ट हाँ, पंजाबी मार्केट हुआ, आपके बजाजा बाजार हुआ, जहां असली जड़ है, यानी कि कहें वहां तो पूरी तरीके से मैं उसी बात पे आ रहा था। फिर ये क्या केवल क्या झज्जर चौक से लेकर और अपने नगर परिषद के अग्रसेन चौक तक ही अतिक्रमण रहता है? क्या व्यापारी यहां तक जाते हैं, रोड नहीं जाते? आप पूरा जुबली बाजार देखिए, आप पूरा केवल बाजार देखिए, आप पूरी पंजाबी मार्केट देखिए, उसके बाद जो घंटेश्वर मंदिर से ऊपर जो पुराने तहसील को जोड़ गया पत्थर घटी जिसको बाजार, उसका आप एनक्रोचमेंट देखिए, आप सर्राफा बाजार का देखिए, आप गुड़ बाजार का देखिए। वहां जो छोटे बाजार है वहां 2 व्हीलर निकलने की जगह नहीं छोड़ते, और कोई अगर जाता है किसी के सामान के, किसी के 2 व्हीलर टच हो गया तो झगड़ा करने को उतारू हो जाते हैं, और फिर कहते हैं दुकानदारी नहीं, ग्राहक नहीं। अरे ग्राहक तो तभी आएगा जब आपका व्यवहार आचरण और उनको व्हीकल खड़े करने की जगह मिलेगी। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है, अब मेन बाजार को एक बार सुर्खियों में लाया जाता है, टारगेट किया जाता है, जो अन्य जो रास्ते गए, जो बाजार गए, वहां कभी एनक्रोचमेंट हटाया नहीं जाता। मैं फिर कर, मुझे आज भी एक वो दिन याद है क्योंकि मैं रेवाड़ी में पला बड़ा हूं। अब एक प्रशासनिक अधिकारी ऐसा आया था जिसने अपने पंजाबी मार्केट के रोड को बिल्कुल खाली करा दिया था, और उन्होंने पूरी जिप्सी अपना सरकारी अमला वहां से निकाल के दिखा दिया था। ये मैं दिखाता हूं कितना चौड़ा रोड और कैसे बीच के अंदर कोई रुकावट होती, व्यवधान होता है। तो उस तरह की सोच और मंशा रखनी पड़ेगी। और राजनीतिक अच्छी बात मैं कह रहा हूं, बधाई के पात्र हैं हमारे सांसद साहब और विधायक जी। अब उन्होंने मीटिंग की, अधिकारियों को निर्देश दिए, पर एक विनती और करूंगा उन दोनों से हाथ जोड़ करके, अब वो राजनीतिक व्यापारियों के दबाव में ना करके प्रशासन को काम करने दे जो उनका प्रोजेक्ट है। सवाल करूंगा आपसे भी, आपको लगता है जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट बाजार में आया, 4 करोड़ की सड़क बन रही है, तारों को अंडर का,
आपको नहीं लगता जो अवैध निर्माण एक बार उसकी भी पैमाइश हुई है, पता चल जाए किसने कितना खंड फालतू बनाया बिल्कुल रहता है, बिल्कुल वो भी चौड़ा हो मोहन जाएगा। जी, आप मुझे बताइए, आपको दुकानदारों की पैमाइश करने की जरूरत नहीं है। आप बाजार का नक्शा है, हमारा जो मेन बाजार का जो रोड है वो तो सरकारी संपत्ति है, आप सरकारी संपत्ति की ही पैमाइश कर लीजिए ना। उसके बाद दुकानदार बताएंगे उनके पास क्या है, कितना इंक्रोचमेंट उनका अपना दिख जाएगा। आप केवल मेन बाजार का पुराना नक्शा निकालिए, दोनों गेट झज्जर चौक से लेकर के और बाड़ा हाउस गेट तक का, उसी में पता चल जाएगा अगर हमारा हकीकत में रोड रास्ता कितना था, वो कागजों में है, उसकी आप पैमाइश करिए ना। उसके बाद जिस दर भी जिसका एनक्रोचमेंट है वो हटाइए, वो व्यापारी देखेगा या वो जिसका है संस्था जिसने वहां अगर कब्जा किया वो देखेगा वो कैसे हटाएगा, उसको कैसे करेगा, वो ये उनकी समस्या है। सरकार अगर अपना भी पहलू रखेगा, अपना कब्जा पूरा कर ले तो ये दिक्कतें नहीं आएगी। मैं वही पूछ रहा हूं, अब राव ने जो हिदायत दी है, डीएमसी ने मीटिंग बुलाई है, आपको लगता है कल से अतिक्रमण अभियान चलेगा? हिदायत दी भी देखो नहीं मानेंगे, 2 दिन बाद होली है, इसमें होली में लग जाएंगे। दो पहलू हैं। एक तो होली का त्योहार है, ठीक, अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं, उन्होंने त्योहार का ख्याल रखा या नहीं रखा मैं इस चीज पे नहीं जा रहा, मगर अगर ये कार्रवाई मंगलवार से होनी है तो इस कार्रवाई को आप शुक्र या शनिवार से भी कर सकते थे। शनिवार इतवार को छुट्टी है, प्रशासनिक इतवार की छुट्टी है, आप उस दिन अधिकारियों की कर्मचारियों की अतिरिक्त ड्यूटी लगाइए, उनको उस दिन की सैलरी दीजिए। चाहे वो नगर परिषद का है, वो छुट्टी है उसकी, तो छुट्टी वाले दिनों काम करेगा तो सैलरी उसको मिलेगी। उनकी स्पेशल ड्यूटी लगाइए, अतिक्रमण हटाने में दिक्कत कम होगी। और जो अवैध चबूतरे बने हुए हैं, कब्जे बने हुए, आप लोगों ने गाटर लगा के आगे शटर निकाल रखे, आप गोकल गेट के पास देखिए ना, नीचे दुकान के नीचे नाला बना हुआ है, ऊपर उन्होंने टेम्परेरी छत डाल दी, नीचे लेंटर डाल दिया, नाला साफ दिख रहा है कि दुकान के नीचे से नाला बह रहा है और फिर कब्जा हो रहा है। ऐसी परिस्थिति भाड़ा होगी, इसके अंदर आप घुसेंगे, कितने दुकानदार नगर परिषद की दुकान। राव ने अगर मीटिंग ली है, राव इंद्रजीत सिंह ने मीटिंग ली है, तो एक बार हिदायत देते बाजार में। केशव जी तो कह रहे राव इंद्रजीत सिंह घूम लेना एक बार मार्केट के अंदर, पता चल जाएगा। चुनाव में खूब निकले हैं, जनसभा करी है मोती चौक पे, आपके गोकल गेट पे उन्होंने जनसभा करी है, वहां हालात और स्थिति नहीं दिख रहा कि हमारा गोकल गेट कैसा था, वहां दुकानें कैसे बन गई, कैसे कब्जे हो गए, ये तमाम चीजें हर जगह हैं। ज्यूली बाजार के कोने में आप देख लीजिए, तो कैसे इंक्रोचमेंट इतनी हो गई, कोई तो रीजन होगा, पैमाइश होगी, तो आपको नहीं लगता एक बार नए सिरे से सार मंथन हो जाएगा? मोहन जी, अगर विधायक और सांसद ही बाजारों में घूमेंगे तो विधायक का भी एरिया छोटा नहीं है और सांसद का भी नहीं है, और फिर ये अधिकारी क्या काम आएंगे? तो फिर सभी सिंगापुर ऐसा नहीं है, अधिकारियों से काम लेना आना चाहिए सांसद को और विधायक को, और अपने फैसले पर अडिग रहना चाहिए, अटल रहना चाहिए। मैं जो कार्रवाई कर रहा हूं उस पर मुझे नहीं पता, बाय हुक बाय क्रुक आपको ये काम करना है। चाहे कोई मेरा निजी जानकार हो, चाहे कोई हमारे खुद की स्वयं की पार्टी से जुड़ा हुआ पदाधिकारी हो या अन्य विपक्षी दल से हो, सबको एक समान देखा जाएगा। जनता की को कोई असुविधा ना हो, विकास कार्यों में कोई भी बाधा ना हो, कब्जे किसी के नहीं बचेंगे। अगर इस तरह की वो मंशा ठान ले तो आप बताइए फिर काम कैसे रुकेंगे? काम होगा, बिल्कुल होगा। आप फिर एक और है, अभी क्या अंडरग्राउंड लाइन की जाएगी, लाइन तो की जाएगी मगर उस लाइन के साथ पोल तो लगेगा ना, वायर अंडरग्राउंड जो लगेगी वो भी पोल पर आएगी, उसी से कनेक्शन जाएंगे लोगों के, वो पोल बिल्कुल सटाक के लगाए जाए, दूर नहीं लगाए जाए। ऐसा ना हो कहीं तो 3 फुट पे लगाते, कहीं 5 फुट पे, कहीं 2 फुट पे, फिर वही व्यापारी में देश भावना होगी, और इसकी पकड़ थी बहुत, इसने पैसे देके या अप्रोच लगा के दूर लगा दिया, मेरा नजदीक लग गया। आप सबका एक समान लगाइए। मोती चौक पे चारों साइड कब्जा है, आप देख लीजिए, लोगों के पुराने ब्याह शादियों के वीडियो उठा के देख लीजिए, और वहां चारों तरफ की जो कब्जे है उस समय वो खाली जगह थी या नहीं थी, पुरानी रैलियों के फोटो उठा के देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समापन भी करेंगे। बीडी जी को एक बार जोड़ लेता हूँ। बीडी जी देखिए, विनय जी के बात से आप सहमत होंगे, भाई शहर का रोड बन रहा है, तो हो जाए। बिल्कुल, विनय जी ने बहुत ही अच्छी बात रखी है और बिल्कुल 100% सही है ये बात कि ये जिस प्रकार से कब्जे हो रहे हैं, अगर इन पर जो जनप्रतिनिधि हैं वो सारा दिन तो नहीं रह सकते, वो अधिकारियों को सख्त करें और अधिकारी उसको अंजाम दे। अरे भाई बाजार का मैप मंगा ले, भाई ऑफिस में बैठ के बात कर ले, मैं क्या बाजार के अंदर। राव इंद्रजीत सिंह ने 3 घंटे मीटिंग ली है, मंथन किया अधिकारियों से, नहीं तो अभी मीटिंग ली है, मीटिंग ले ले और निर्देश दिए हैं, जैसा कि अभी विनय भाई ने भी बताया, और बात सही है। अभी होली का त्योहार है, होली के त्योहार पे थोड़ी बहुत छूट भी देनी चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक सबका त्योहार है, और इसके बाद होली के बाद इस पे जोर शोर से काम होना चाहिए। लेकिन सवाल मेरा ये है ना, राजनीति पेच में तो फिर नहीं फंस जाएगा? भाई हिदायत दे रहे हो, ऐसी 50 बार हुआ, मनोज ये खूब कर गया, फिर मीटिंग व्यापारियों की 5-5, 6-6, और फिर वही ढाक के 3 पाक। तो ये पब्लिक को हर बार उकसाना है,
या कोई और नया एजेंडा काम कर रहा है, भाई चालान काट रहे हैं तो रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि सरकार के पास भी रेवेन्यू चाहिए, बजट उनको पेश करना है। आज तक मोहनलाल जी यही होता रहा है। आप ठीक कह रहे हो, हमें भी इतनी उम्र हो गई, मैं भी रेवाड़ी में ही पैदा हुआ हूं और अतिक्रमण देखता आ रहा हूं और राजनीतिक प्रभाव भी देखता आ रहा हूं कि ये सब जब अतिक्रमण कोई हटाने जाता है तो राजनीतिक प्रभाव उस पर काम करता है और वो वहीं रुक जाता है। अरे भाई आप तो सब रेवाड़ी के ही जन्मे हैं, केशव जी भी रेवाड़ी के जन्मे हैं, विनय जी भी जन्मे हुए हैं, आप भी जन्मे। केशव जी अनम्यूट करें एक बार। ओके अनम्यूट, आवाज आ रही है? मोहनलाल जी देखिए आ रही मोहनलाल। विनय जी को आपने सुन लिया होगा, वो कह रहे हैं इच्छा शक्ति बहुत बड़ी चीज है। भाई राव इंद्रजीत सिंह बाजार में नहीं जा सकते, विधायक नहीं जा सकते, मान लिया आप तो भाग्य से विधायक रेवाड़ी के, लेकिन मोहनलाल जी ऑफिस के तो कर ले। मोहनलाल जी मेरे को आप एक चीज बताइए, मैं विनय भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि विधानसभा का इलाका बहुत बड़ा है, लेकिन शहर तो हमारा मात्र 10 मिनट में तो शहर कवर हो जाएगा। भैया वोट के लिए हम तो जनसभा करते हैं, आप ये क्यों कह रहे हैं कि विधायक और सांसद जी बाजार के अंदर नहीं जा सकते? क्यों नहीं अपील कर सकते? वो साफ सुथरी जाके अपील करते हैं कि जो अफसर करने जा रहे हैं अफसर करेंगे, मेरे पास कोई अक्रोचमेंट के लिए फोन नहीं करेगा। ये बात विधायक और सांसद दोनों एक बार शहर में जाके, मैं कहता हूँ शहर में भी जाके ना कहे, शहर में भी जाके ना कहे, जवाब देंगे ना भाई जनसभा जवाब। नहीं मोहनलाल जी बिल्कुल देना, एक मिनट सुन लीजिए, मैं कहता हूँ शहर में भी ना जाए, दोनों साथ बैठ के ज्वाइंट पीसी कर दे कि मैं अपने समर्पित शहर से कहना चाहूंगा अक्रोचमेंट जो अफसर कर रहे हैं उनको करने दे, मेरे पास अक्रोचमेंट के लिए फोन ना आए, काम हो जाएगा मोहनलाल जी, शहर सुथरा हो जाएगा। बशर्ते शहर में तो डीएमसी का तबादला ना हो, वही डीएमसी रहना चाहिए। ऐसा ना हो एक डीएमसी मोदी आए थे, एडीसी थे, कुत्तों की नसबंदी की उन्होंने जांच करानी शुरू कर दी, कुत्तों की नसबंदी की जैसे जांच शुरू हुई होता थी उनका ट्रांसफर करा दिया। अरे भाई उसमें चेयरमैन की भी तो इच्छा शक्ति चाहिए, चेयरमैन की भी तो अपनी अरे मोहनलाल जी मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पहले ही कह रहा हूं, ये चेयरमैन अगर रहेंगी तो कमीशन का खेल ही चलेगा मोहनलाल जी। नगर परिषद जब ये तो राव इंद्रजीत सिंह को और हमारे यहाँ के विधायक को स्वयं संज्ञान लेना पड़ेगा, जब जाकर रेवाड़ी का काम होगा मोहनलाल जी। जाकर के बता दो कुछ। चलिए अनम्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए अब अपने आप को ताकि आवाज ना आए पीछे। विनय जी सुन लिया भाई, चेयरपर्सन का क्या रोल है, क्यों नहीं जाकर के करती? वो जाकर के राव साहब को गलत तरीके से बता देंगे, विधायक जी को गलत स्थिति बता देंगे, लेकिन जो मुद्दे की बात है, जो नगर परिषद की हालात स्थिति है, वो तो किसी से छुपा हुआ नहीं है ना। आप तो वही बातें जानते हैं, आपने तो खुद नगर परिषद में पार्षद रहे हैं, आपने देखे होंगे कितने प्रोजेक्ट आपके टाइम में बने थे, कितनों पे इंप्लीमेंट हुआ आज तक। मोहन जी हर योजना के अंदर, हर कार्यालय के अंदर हर प्रोजेक्ट अपने सिरे से नए तरीके से बनते हैं, पुराने रहते हैं, उनपे कुछ चाहते हैं कार्रवाई हो, कुछ चाहते हैं कि नहीं और नए बनने चाहिए, हमारे हिसाब से जो काम होगा, हमें अब सत्ता में बैठे तो हमारे हिसाब से होगा। बात क्या, अगर चेयरमैन की मंशा होती तो उनको 4.25 साल कुर्सी पर बैठे हो गए। आप मुझे एक काम ऐसा बताइए जिसमें हमारी रेवाड़ी नगर परिषद पर आरोप ना लगे हो, चाहे वो अतिक्रमण का मुद्दा है, चाहे वो नक्शे पास करने का मुद्दा है, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा है, चाहे वो एनक्रोचमेंट हटाने का मुद्दा है, चाहे वो नाले बनाने का मुद्दा है, चाहे कोड़ा उठाने का मुद्दा है, चाहे और अन्य टेंडर है। आप मुझे एक बताइए जिसके तहत आरोप नगर परिषद के जो हमारे सर्वोच्च पद पर बैठे हैं उनके ऊपर ना लगे, अधिकारी है। अभी आपने 4.25 की गई, क्या लगता है 26 में चुनाव आ रहा है इसलिए दिखाया जा रहा है कि तीसरे इंजन की सरकार फिर बन जाए? क्योंकि जैसे पिछली बार बना, चेयरमैन इनका बन गया, आगे ज्यादा पार्षद जो है निर्दलीय बन गए, इनके तो गिनती के पार्टी के तो 8 ही बने। देखिए मोहन जी, जब चेयरमैन डायरेक्ट चुनाव हो जाता है तो पार्षदों का उतना दबाव चेयरमैन के ऊपर नहीं रहता है। अगर पार्षदों पे इख्तियार हो वो चेयरमैन गलत काम कर रहा है या नहीं कर रहा है तो उसको हटा सकते हैं, दूसरा ला सकते हैं, तो चेयरमैन दबाव में रहता है। अब दबाव किसका चल सकता है? अब दबाव चल सकता है उसके ऊपर जो नेता बैठे हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक हो गए, जिलाध्यक्ष हो गए, सांसद हो गए, या और ऊपर के आला जो नेता है उनका दबाव चेयरमैन के ऊपर रह सकता है, क्योंकि उन्हीं के रहमो करम के ऊपर वो चुनाव जीते हैं, टिकट लाए हैं, जैसा भी रहा है। मगर बात क्या है, राव इंद्रजीत सिंह को प्रायोरिटी लेनी पड़ेगी क्योंकि केशव जी तो आरोप लगा रहे हैं बनाने वाले। अरे आप सब, मैं यही तो कह रहा हूं कि जिस तरह का विरोध नगर परिषद की कार्य प्रणाली का, चेयरमैन के अन्य का, जो पार्षद थे जो पार्टी समर्थित है उनका विरोध झेलना पड़ा है सांसद साहब को, विधायक जी को, तो उन्होंने देख लिया है अब किस तरह की कार्य प्रणाली हमारे जो तत्कालीन जो हमारे फिलहाल के जो चेयरमैन है उनकी रही है। वो माला पहनने बड़े समारोह में, महिला सम्मेलन उनमें जाने में तो इच्छुक है वो,
सब जगह, मगर लोगों की समस्याओं के लिए कहीं भी उठकर जाने के लिए तैयार नहीं। मैंने पीछे भी कहा था, विधायक ने तो अगर 50 बार झाड़ू लगा रही है तो आप मुझे 25 बार चेयरमैन में उनके साथ हाजिरी दिखा दो, मैं मान लूंगा। क्या चेयरमैन का काम नहीं हुए नगर परिषद में कर्मचारी काम कर रहे कि नहीं कर रहे, वो जाकर राउंड लगाए देख के आए कहां का कर्मचारी गए और कहां नहीं गए। ना कुर्सी तो ना चेयरमैन के अरे कुर्सी में सुबह जाकर के, और क्या चाहिए आपको भाई, ऑफिस में तो बैठ ही रहे हैं आप, ये तो नहीं कह सकते चेयरमैन नहीं बैठ। मोहन जी बड़ी अच्छी बात है, हस्बैंड साथ में आ रहे हैं, चेयरमैन साहब के 2 आदमी मिल गए काम करने वाले, पर वो 2 का काम की वजह मैं कह रहा हूँ आधा भी अगर काम कर लेते दोनों मिलकर तो काम हो जाता है। चेयरपर्सन को नहीं पता, लोगों को खुशी होनी चाहिए, एक चेयरमैन है साथ में उनके पति है, दोनों काम संभाल रहे हैं नगर परिषद का, काम तो डबल होना चाहिए था। चलिए अब चलते चलते मुझे चर्चा कर रहे हैं, नहीं हम जो कर रहे हैं ये चर्चा लगता है आने वाले दिनों में सिरे चढ़ेगी, बिल्कुल एक इसी तरीके से, क्योंकि चुनाव आ रहा है, आपने कह दिया 4.25 साल में कुछ नहीं किया, और अब यानी कि हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मजबूरी हो गई है, अब मजबूरी हो गई है सरकार की, हमारे माननीय सांसद साहब की भी, और विधायक नए आए, लोगों को उनसे उम्मीदें हैं। अगर वो काम करके नहीं दिखाएंगे, विधानसभा परिवर्तित करके आए और अगर काम करके नहीं दिखाएंगे तो अब जो चुनाव होंगे नगर निकाय के, उनमें जाने के लिए भी तो फिर उनको किसी तरह का एक रास्ता चाहिए, ये एक मजबूरी है। और ये तो सबको पता है, फिलहाल जो चेयरमैन है उसके सहारे आप कुछ नहीं कर पाएंगे, उससे तो और ज्यादा बदनामी है। या फिर चलते चलते सवाल कर दो, राव को कहीं ना कहीं पंच हो रही है कि मैंने कहा है कि भाई सिंगापुर बन जाएगा, बढ़िया शहर रेवाड़ी बन जाएगा, ये शहर कहीं नजर आ रहा है, क्योंकि राव ने लगे कुछ सारे काम किए हैं। सोलर बड़ा तालाब का जो जीर्णोद्धार हो रहा है उसमें राव की कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है, राव खुद मौके पे भी गए, तो इसलिए राव कहीं पहल कर रहे, क्योंकि अब उनका राजनीति का अंतिम पड़ाव, उनको पता है कि भाई आगे टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, अगर आप कुछ नहीं बने तो फिर रेवाड़ी की जनता आपको किस तरीके से नहीं। मोहन जी टिकट की बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी में टिकट किसकी कट जाए, किसको मिल जाए, अचानक से पलायन करके आवे नेता को मिल जाए, आपके जो बहुत पुराने आपके जो नेता है वो टिकट के लिए आराम से बैठे रह जाए, ऐसा कुछ नहीं पता भारतीय जनता पार्टी के अंदर। ठीक है जी, टिकट किसी को भी मिल सकती है, एकदम से पैराशूट लैंडिंग करके आए नेता को भी मिल सकती है। मैंने कहा वही पूछ रहा हूँ, तसल्ली तो रखिए ना। राव साहब जिस शैली के लिए माने जाते थे, राव साहब जो बात करते हैं वो उसको पूरा करते हैं, पते में रहते हैं। राव साहब कभी भी भ्रष्टाचार के इनके आरोपों में नहीं रहते हैं, मगर नगर परिषद के जो भी घोटाले थे उनमें राव साहब का डायरेक्ट, उनमें लोगों ने माना कि उनका इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि चेयरमैन उनकी बढ़ाई हुई है, वो उनको मॉनिटर करते हैं, उनकी वजह से वो है, तो उसके कहीं ना कहीं छींटे राव साहब के ऊपर गिरे हैं। इस वजह से राव साहब को लगता है अब इसको अब सुधार करना पड़ेगा, वरना कहीं ऐसा ना हो जिस तरह का विरोध लोकसभा में हुआ नगर परिषद की वजह से वो आगे भी झेलना पड़े। तो ये बात है, राव साहब अपनी बेबाकी के लिए, अपनी निडरता के लिए, अपनी बात रखने के लिए, अपने कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। नगर परिषद की छवि का राव के चुनाव में पड़ा, अरे बिल्कुल पड़ा था मोहन जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम जगह जगह जाते थे, देखते थे, लोग कहते थे अब तो वोट मांगने तो आ गए, मगर भाजपा की तरफ से वोट मांगने तो आ गए हैं, मगर कार्यशैली क्या है, नगर परिषद ने तो परेशान कर रखा है, आईडी से उससे काम जाते हैं, चेयरमैन छूटती नहीं है, हम पैसे देकर तो काम करवा लाते हैं, मगर चेयरमैन की अप्रोच से हमारे काम नहीं होते हैं, वो नगर परिषद अधिकारी को निर्देश। चलिए बिल्कुल आप मान रहे इस बात को कि आपने भी मान लिया कि हर राव साहब को भी कहीं ना कहीं चिंता सता रही है, लेकिन तमाम आप लोग मेरे साथ जुड़े, लेकिन जिस तरीके का जो अब मामला सामने आया है, राव ने खुद पहल की है और एचआर न्यूज ने कुछ दिन पहले मामला उठा दिया था, उसके बाद तमाम चीजें हरकत में आई है। और जब एचआर न्यूज को मामला उठाता है, शहर को किस तरीके से नर्क बना रखा था, शहर की क्या स्थिति थी, आखिर राव ने सिंगापुर बनाने का जो दावा चुनाव में किया था, क्या उस और राव इंद्रजीत सिंह बढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे राव को भी अपनी राजनीति करनी है, लोगों को जवाब देना है कि सिंगापुर बनाने की बात आपने चुनाव में की थी, लेकिन शहर की जो हालत और स्थिति है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। और अब एक बार फिर राव ने पहन लिया है और कहें कि मीटिंग ली है अधिकारियों की, डीएमसी महोदय ने व्यापारियों को चेतावनी दी है, ये कितना सिरे चढ़ पाएगी, तमाम चीजें देखनी होगी, कब तक बाजार की सड़कें बनेगी, कब तक अतिक्रमण मुक्त बाजार होगा और कब बाजार से अवैध कब्जे हटेंगे, तमाम चीजों पे हमारी निगाह बनी रहेगी। तमाम आप लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।